नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस पब्लिक में हिंसक झड़प हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग सिखाने गई थी पुलिस टीम, जिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। महिला सहित 7 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। पकड़ी दयाल के सिसहनी गांव की घटना है। मामले में 20 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं, जहां एक और तो पूरे देश को हम जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और इसी उद्देश्य के साथ मोतिहारी में जब पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने पहुंची तो पुलिस टीम पर हमला हुआ है और उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग सिखाने गई थी पुलिस टीम, जिस पर हमला किया है ग्रामीणों ने। खबर है कि पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है और जिनकी पिटाई हुई है उसमें महिला भी शामिल थी। पुलिस देखने गए थे, ये मोटर चोरी का, उसी में लौट रहे थे। उसी में मोटरसाइकिल बाइक से आ रहा था, तो लॉकडाउन में आप मुंह बंद करके रखिए, ऐसा नहीं चलते हैं लोग। ऐसा चलने पर बीमारी महामारी फैल जाएगा। ये बोलने के क्रम में इधर से 1000-2000 आदमी लोग आ गया। एक दो दबंग था, वो बोलने लगा, तब सब इट्टे पत्थर चलने लगा। तो पीछे एक लड़का आया, उसके बाद मेरा हाथ को दोनों हाथ से अचानक मारा, तो मेरा हाथ टूट गया। एक बाइक सवार को जब हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा समझाया जा रहा था कि आप ऐसा ना करें, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें, तभी कुछ लोगों के द्वारा हमारे पुलिस पार्टी है उस पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया गया और उसमें हमारे 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, तस्वीरें भी हमने देखी, बयान भी हमने सुना। बताइए कि जो जख्मी पुलिसकर्मी है, सबसे पहले ये बताइए कि उनकी क्या कुछ स्थिति है। साथ ही खबर है कि महिला पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है, उनकी क्या हालत है? जी सुकन्या, बता दूं कि इन लोगों का इलाज पकड़ी दयाल PHC और अनुमंडल अस्पताल में किया गया है और 2 लोगों को मोतिहारी रेफर करने की बात हो रही है। वहाँ डॉक्टर उनके इलाज कर रहे हैं। हाथ में चोट आई है और सिर में चोट आई है। इसके बाद 2 लोगों को वहाँ से मोतिहारी रेफर करने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन वहाँ तत्काल SP पहुंचे हुए हैं। DSP वहाँ कैंप कर रहे हैं। गांव में जब आज सिसहनी गांव में जब पुलिस गश्ती दौड़ गई थी, कोरोना बंदी के दौरान जब गश्ती कर रही थी, तो कुछ लोगों को देखा कि वो लोग बगैर मास्क लगाए हुए चौक पर और बाजार में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो और तब तक एक मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक जो बगैर हेलमेट लगाए हुए वहां पहुंचा। इन लोगों को रोकने पर और इन लोगों को यह कहने पर कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका पालन कीजिए, इतना ही कहने पर उन लोग टूट पड़े और पुलिस वालों लोग पर जमकर पिटाई की। यहाँ तक कि महिला जो पुलिस है उन लोगों की पिटाई की गई है और उन लोगों को दौड़ा कर बाजार में पूरे दौड़ा करके मारी की है। वैसे बताया जाता है कि यहाँ से 3 दिन पहले पुलिस उस गांव में गई थी और वहां पर शराब निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसको रोकने के लिए शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने का काम पुलिस ने किया था, जिससे ग्रामीण आक्रोशित है। और उसी का परिणाम है कि आज जब पुलिस गई और फिर एक बार बाजार में उतर करके और बाजार के लोग जब समझाने का प्रयास किया, तो पूरे गांव के लोग उमड़ पड़े और उन्हें पुलिस वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा है, जिसमें 7 लोगों को चोट आई है। 2 की हालत गंभीर बताई जाती है, जिनका इलाज पकड़ी दयाल। चलिए मुकेश, नजर बना के रखिए। हम फिर से एक बार अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर आपको पुलिस कुछ समझा रही है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर अभी आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोरोना संक्रमण के फैलने की पूरी संभावना है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां 12 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव बक्सर के रहने वाले हैं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 378 हो गई है। नए मरीजों में 5 पुरुष और 6 महिला और साथ ही एक बच्ची भी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बिहार से, जहां 12 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव बक्सर के रहने वाले हैं। बिहार में इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 378 हो गई है और नए मरीज जो आज मिले हैं, जिनका आंकड़ा जो है वो 12 का है, अगर उस पर हम गौर करें तो इनमें 5 पुरुष, 6 महिला और एक बच्ची शामिल है।
बक्सर का नया भोजपुर गांव कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जिसके बाद गांव को सील कर दिया गया। प्रशासन की टीम लगातार स्क्रीनिंग कर रही है। रिपोर्ट देखिए। हम खड़े हैं बक्सर जिले के नया भोजपुर गांव में। ये वो गांव है जहां कोरोना मरीजों की लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहे हैं और आपको बता दें कि बक्सर जिला प्रशासन ने इस गांव को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। जो भी रास्ते इस गांव में आ रहे हैं वहां बैरियर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ तैनात किए गए हैं। लगातार ये अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं बिहार पुलिस के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो है उनको मतलब ज़रूरत के अनुसार पर यहाँ से दर दवा लाने के लिए छोड़ दे रहे हैं। कोई और हो सकता है, कोई काम के लिए पड़ रहा है जिसका विशेष जरूरी है, उसको हम लोग आने जाने के लिए सुविधा देते हैं। कितना प्रिकॉशन रखा जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ से मरीज पॉजिटिव रिपोर्ट और गांव से बाहर किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोक के उधर रखा गया है और बाहरी आदमी को आने जाने का मौका दिया जा रहा है और स्थिति सामान्य है। गांव में जिसको कोई सब्जी लाना हुआ या कुछ इस तरह हाँ, तो वो लोग जो सुबह में अपना लोग जा करके ले लेते हैं। हाँ, सब्जियां वगैरह जाकर ले लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और सभी पुलिस टीम जो है चारों तरफ से अपना मतलब निगरानी में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, इनकी तैनाती है, ये डुमरांव थाने से हैं। और देखा जा सकता है कि जो नया भोजपुर का ये गांव का इलाका, ये रास्ता है जो नया भोजपुर गांव में जा रहा है, इसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लगातार यहाँ से जो कोरोना मरीज के जो पॉजिटिव की संख्या है वो मिल रही है। अभी भी कुछ तकरीबन 50 से 55 ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड सैंपल पटना भेजा गया है। उनका रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो हालात हैं वो इस गांव में पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। पैरामिलिट्री के जो फोर्स के जो जवान हैं उनकी तैनाती इस गांव में हुई है। किसी को भी इस गांव से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, या फिर कोई बाहर से चाहे कि इस गांव में प्रवेश करें, उस पर बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो पैनी नज़र रख रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, नया भोजपुर गाँव। कोरोना की जांच के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में कल से डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब तक 21,500 से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में पीपीई किट पर्याप्त संख्या में मौजूद है और जांच में किट की कमी नहीं आएगी। भी दिन किट की कमी के कारण जांच बंद नहीं हुआ था, लेकिन रेगुलर सप्लाई आएगा इसमें थोड़ी समस्या दिखती थी। लेकिन अब वो सारी कठिनाइयां दूर हो चुकी हैं और पर्याप्त मात्रा में जो हमको आरएनए एक्सट्रैक्शन किट चाहिए या आरटीपीसीआर मशीन के लिए किट चाहिए, वो सारे किट्स पर्याप्त मात्रा में 6 केंद्र के लिए उपलब्ध है। अभी तक राज्य सरकार ने, जो स्वास्थ्य विभाग ने सीधा मंगाया है, वह 85,000 से अधिक पीपीई किट्स हमने मंगाया है। चूंकि पहचान होगी तभी हम उस चेन को तोड़ पाएंगे। तो हम लोगों ने अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में निर्णय किया है कि अब राज्य के 38 जिला में हम लोग डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम कल से शुरू करेंगे। कोरोना बंदी के बीच सियासत भी जारी है। राजस्थान के कोटा में बिहारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कोरोना बंदी के दौरान प्रदर्शन को लेकर ये प्राथमिकी दर्ज हुई है। कोरोना बंदी की वजह से कोटा में बड़ी संख्या में बिहार के छात्र फंसे हैं, जो वापस बिहार जाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। सोमवार को बड़ी संख्या में, जी हां, बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे थे। कई राज्य सरकारों ने अपने छात्रों को वापस बुला लिया है, लेकिन बिहार सरकार छात्रों को वापस लाने की ओर कोई फैसला नहीं कर रही है और इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिस पर 5 मई को सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में, जी हां, बिहार के जो छात्र हैं वो कोटा में फंसे हुए हैं। बिहार सरकार उनको वापस लाने की कोई कवायद नहीं कर रही है और लगातार छात्रों का कोटा में प्रदर्शन भी चल रहा है। बिहार में उनके अभिभावक परेशान हैं, लेकिन इन सब के बीच इन छात्रों पर एफआईआर हुआ है। तो बीजेपी छात्रों को लगातार वापस लाने की मांग कर रही है, तो जेडीयू केंद्र की गाइडलाइन का हवाला दे रहा है। वहीं आरजेडी ने नीतीश सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। ये प्रयास करना चाहिए और हम परसों हमारे अध्यक्ष ने भी, पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने भी इसको उठाया है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी इनको बरगला रहे हैं और अधिकारियों के चक्कर में पड़ने से कहीं राजनीतिक क्षति न हो जाए। इसलिए हम भी आपके माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय नीतीश कुमार जी से कि जो हमारे बच्चे कोटा में पड़े हुए हैं या पुणे पड़े हुए हैं, उनको लाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि संख्या भले 1000 हो,
लेकिन 1 लाख परिवार उससे प्रभावित है और उन बच्चों के प्रति सहानुभूति रखता है। इसलिए 1 लाख परिवार अगर है तो एक परिवार में 5 वोट, तो 5 लाख वोट भी गड़बड़ा जाए तो इस चुनाव के समय में जहां 5-5 वोट का महत्व है, 5 लाख वोट का महत्व है। हम वही कर रहे हैं जो केंद्र सरकार हमें कहने को कह रही है। इस आपदा के समय व्यर्थ की राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार चल रही है। अब ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्या परमिशन लेके बुलाया था या फिर ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। तो है अगर उन्होंने परमिशन लिया है तो जरा इसको सार्वजनिक करें। आप उनकी जांच कर लीजिए, उनको 14 दिन आइसोलेशन में रखिए, क्वारंटाइन कीजिए, लेकिन इस तरह से आपने छोड़ दिया है। और वहां की सरकार कह रही है, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप अपने बच्चों को ले जाइए और आप कानून पढ़ा रहे हैं। ये तो बिल्कुल असंवेदनशील और अमानवीय जो है मुख्यमंत्री का मैंने चेहरा जो है, मैंने उनका चरित्र जो है दिखाई देने लगा है। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों पर किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग कांग्रेस के नेताओं ने की है। पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इस बाबत राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। बिहार मामलों के जो कांग्रेस के हमारे प्रभारी हैं श्री शक्ति सिंह गोहिल जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और उन छात्रों की मनोदशा और मानवीय पक्ष को देखते हुए उनसे निवेदन किया है कि उन छात्रों के ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उस मुकदमे को राजस्थान की सरकार वापस ले और उस पर विचार करे। कामगारों पर कोरोना की बड़ी मार पड़ी है। कोरोना बंदी की वजह से लोगों का काम छूट गया। अब लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी परेशानी लगातार बढ़ी हुई है। लोग पैदल ही घर लौट रहे हैं। बनारस से छपला लौट रहे ऐसे ही कुछ कामगारों से बात की सहयोगी साकेत कुमार ने। कोरोना बंदी के कारण सबसे अधिक परेशानी दूसरे प्रदेशों में रहने वाले जो मजदूर हैं उनको हुआ है। वो लगातार चूंकि सारा काम धंधा बंद है और लोग जो है वो अपने जहां वो काम करते थे वहां से निकल गए हैं पैदल ही, क्योंकि खाने पीने की समस्या। यहाँ देखिए कुछ लोग जो है वो अभी पटना के जेपी सेतु पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, ये मजदूर हैं। हम एक बार बात करते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। कोई जाति नहीं है, साधन उधर नहीं है और ट्रक का साधन का हाथ भी दे रहा है तो रोक नहीं रहा है, पैदल ही चल रहा है। अभी आना पड़ गया, वहीं रह जाते नहीं हुआ। कोरोना के वायरस से और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए अभी हर एक जगह बंद हो रहा है। तो हम भी लोग सोचे कि अब कोई है नहीं, हम भी लोग 8-9-10 आदमी हैं तो धीरे धीरे हम भी लोग चलते हैं। काम धंधा बंद हो गया। यस सर। आप क्या करते हैं? हम लोग भी यही काम करते थे, इसी के साथ में। सारा काम धंधा बंद है तो ऐसे में अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था तो पैदल ही वो बनारस से चल दिए अपने घर के लिए और ये अभी छपड़ा जा रहे हैं। छपड़ा इनका घर है। तो इस तरह की परेशानी मजदूरों के सामने है इस लॉकडाउन के चलते, और इस लॉकडाउन में ये परेशानी झेलने के चलते ये लोग अब पैदल ही अपने अपने घरों के लिए निकल गए हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दुनिया भर में कोरोना के इलाज को लेकर तरह तरह के दावे हो रहे हैं। ऐसे में महावीर वात्सल्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस.एस. झा ने भी कोरोना के इलाज का दावा किया। उनके मुताबिक ईथर थेरेपी के जरिए कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर एस.एस. झा ने भारत सरकार और बिहार सरकार को पूरा प्रस्ताव भी भेज दिया है। उनका दावा है कि इसके जरिए सभी 3 स्टेज के मरीजों का इलाज संभव है। ईथर थेरेपी ऐसे इलाज कैसे संभव हो पाएगा, पूरी बात सर बताएं। ये 3 स्टेज में मैं इसकी बातें कहता हूं। स्टेज 1 अर्ली स्टेज या प्रिवेंशन, इंटरमीडिएट स्टेज जब मरीज आईसीयू में भर्ती हो जाता है और अभी वेंटिलेटर लगने की स्थिति बन रही है, और स्टेज 3 ऐसे मरीज जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उनका फ्रैक्चर हो गया है, उनका ऑपरेशन होना है या सिजेरियन ऑपरेशन होना है और मरीज कोविड पॉजिटिव है। तो पहले स्टेज में मैं कहता हूं कि ये देना निहायत सरल है। 1 चम्मच चीनी में 10 बूंद ईथर डालकर जीभ पर रख दीजिए और मरीज को चूसने दीजिए और जो सेप बचे उसे वह घोंट जाएगा। मेरा कहना है कि थ्रोट में ये 4 दिनों तक पड़ा रहता है और 4 दिनों के बाद ही नीचे श्वसन
प्रणाली में यह घुसता है और लंग्स को भी प्रभावित करता है और पूरे खून में दौड़ता है। ये क्या है कि कोई भी चीज़ अभी तक ऐसा नहीं आया कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और ये वायरस मर जाए। सो सबसे बड़ी बात है कि ये वायरस ईथर के कांटेक्ट में मर जाएगा। ईथर सबसे सरल तरीका है जिसको इन्हेलेशन से हम अंदर डालकर वायरस को मार सकते। कोरोना बंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पूरा प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है, लेकिन बिहार में ऐसी तस्वीरें आए दिन आती रहती है जो सोशल डिस्टेंसिंग को मुंह चिढ़ाती है। बाजारों में उमड़ी भीड़ प्रशासन और पुलिस तंत्र पर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 की पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए। इसके पूरी चिल्ड्रंस पार्क के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग सुबह सुबह में सब्जी खरीदने पहुंचे हैं और एक दूसरे से कितने सटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी राजधानी के वीआईपी इलाकों में जहां पे सब्जी मंडी है इसके पूरी चिल्ड्रंस पार्क के पास। सरकार की लगातार कोशिश, और सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, इसके पूरी पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि ऐसा बताया गया था कि जो भी सब्जी मार्केट है वहाँ पे पुलिस वालों की तैनाती होगी, लेकिन बावजूद इसके न पुलिस के जवान यहाँ नजर आ रहे हैं और न ही लोग समझने को तैयार हैं। तो ये तस्वीर है पटना के एसके पुरी चिल्ड्रंस पार्क का, और अभी भी समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना संक्रमण को नहीं तोड़ा जाएगा, उससे जीत हासिल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी और आपका फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। देखिए पटना के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम बुद्धा कॉलोनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मछली मार्केट में देखिए कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, कैसे लोग नजदीक खड़े होकर खरीदारी कर रहे हैं। और ये संकेत अच्छे नहीं है। संकेत इसलिए भी अच्छे नहीं है क्योंकि पटना में कई सारे मरीज, लगभग 39 की संख्या में मरीज अब तक कोरोना के मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि बुद्धा कॉलोनी थाना भी यहाँ से बस महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी पुलिस के जवान यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और ये बार बार सरकार की तरफ से दलील दिया जा रहा था कि पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, खासकर वैसे इलाकों में जहाँ पे गैदरिंग होने की संभावना है। तो ये मछली मार्केट में अगर इस तरीके से भीड़ लोगों की दिखेगी, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखा जाएगा। कोरोना बंदी के इस दौर में बिजनेस पर खासा प्रभाव पड़ा है। कई ऐसे धंधे हैं जो चौपट हो गए हैं, व्यवसाय पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम सूबे की सबसे बड़ी फल मंडी बाजार समिति में है, जो मुसल्लमपुर इलाके में पड़ता है। और देखिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो केला है वो मंगाया गया है दूसरे स्टेट से, और आंध्रा से मंगाया गया है ये केला। लगातार जो ट्रक है आंध्रा से वो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने अभी भी कई ट्रक खड़े हैं जो आंध्रा से बिहार पहुँचे हैं। और अब जबकि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में काफ़ी मात्रा में जो फल है वो बाहर से आने लगे हैं। कोरोना बंदी में जहां पर महामारी से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, लेकिन जमुई में इसकी धज्जियां उड़ रही है। हम अभी खड़े हैं जमुई शहर के सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी की ये हालात है, ये हालात हर दिन सुबह देखने को आ रही है, जहां पर लोग लापरवाह दिख रहे हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है। यूं कहे तो सुबह 5 बजे से लेकर 9 से 10 बजे तक, जहां पर सब्जी के बड़े व्यापारी से लेकर छोटे व्यापारी, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, सब लोग यहाँ आते हैं, किसान आते हैं, खरीदार आते हैं। और ये हर दिन का यही हालात है कि यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है कोरोना बंदी का। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लोग इतने दहशत में हैं कि अब ठेले पर सब्जी बेचने वाले भी भगवा झंडा लगाकर और अपने साथ आधार कार्ड लेकर चलने लगे हैं। बेगूसराय से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। कुछ ठेला चालकों का आरोप है कि खास इलाकों से जब वे गुजरते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, लिहाजा अब वे अपने ठेले पर भगवा रंग के झंडे डाले नजर आते हैं ताकि उनकी पहचान में दिक्कत न हो। जमाइट के कारण जो जमाइट में बंदा भागा है, उस कारण बहुत आदमी पूछते हैं कि कहाँ से है रहने वाले, कहाँ का घर है, कहाँ से आए बेचने, क्या नाम है। तो हम इसलिए आधार कार्ड भी साथ में लेके चलते हैं कि अपना देख लीजिए, हम कोई वो नहीं है, हमारा घर यहाँ है, हम अपना प्रूफ दे देते हैं। झंडा लगा के निकल रहे थे, 2-4 आदमी घेर लिया, कहता है झंडा लगा रखा है ये वो, बड़ा धक्का देके अनवर चौक पे खुद अनवर है, बुजुर्ग आदमी मिल के धक्का ठेला देने लगा। हम लोग ठेला उस समय अगर नहीं जाते तो उस समय हम लोग को मारता। खबर बगहा से, जहां क्वारंटीन सेंटर पर लोगों ने हंगामा किया और नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हुए गाड़ी पर पथराव किया। शहर के डीएम एकेडमी में 36 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 16वें दिन सभी ने खाना
कम देने और घर भेजने की मांग की। हालांकि नगर परिषद के कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारियों के आदेश पर ही क्वारंटीन किए गए लोगों को घर भेजा जा सकता है। 16वें दिन खाना कम लग रहा है, बाकी 16 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसके बाद ये लोग हमारे साथ, हमारी स्टाफ है प्रियंका जी, अब अवैध व्यवहार कुछ फालतू बात कर रहा है, लोग पत्थर चला लोग की गाड़ी के ऊपर, जो कि आप देख रहे हैं कि पूरा शीशा फूटा हुआ है कि हम लोग को जाने दीजिए, नहीं तो हम लोग आप लोग को जाने नहीं देंगे। और अवैध 20 तरीके का बात ये लोग आपस में कर रहे हैं। और इन सब के बीच अहम खबर, जहां पुलिस पब्लिक में हिंसक झड़प हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग सिखाने गई थी पुलिस टीम, ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को इस दरमियान दौड़ा कर पीटा है। महिला सहित 7 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। पकड़ी दयाल के सिसहनी गांव की घटना है। मामले में 20 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे थे। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच छपरा से अच्छी खबर है। यहां कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का खतरा टलता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले मिले सभी 4 मरीजों के संपर्क वाले सैंपल नेगेटिव आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि आपदा राहत केंद्र में 2 मरीज मिलने के बाद वहां के 75 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसका रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि इससे पहले जो भी मरीज मिले थे, उनके संपर्क वाले सभी लोगों के सैंपल नेगेटिव आए हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।